तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इधर लिखा है, अन इनपुट डिवाइस कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर फॉर एनालिसिस, स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। और हम मतलब इस डेटा इंस्ट्रक्शंस को, जो यूज़र डेटा इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो कंप्यूटर को देता है, वो किसके थ्रू देता है? इन्हीं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देता है। और मतलब वो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और उसका यूज़ क्या होता है? उसका यूज़ या तो हम एनालिसिस करने के लिए दे सकते हैं कि मतलब कुछ एनालिसिस करना हो हमको, या फिर वो डेटा और इंस्ट्रक्शन हमको कहीं स्टोर करना हो कंप्यूटर में, उसके लिए, या फिर हमको कंप्यूटर को कोई कमांड देनी हो। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या है। इनपुट डिवाइसेस इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस that allows the user to feed data and instruction into the computer for analysis, storage and to give commands to the computer। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। इस पे लिखा है, डेटा इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी थ्रू इनपुट डिवाइस। सो मतलब जो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, वो कंप्यूटर को होते हुए उसकी मेन मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे कि इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर हमने कोई डेटा और इंस्ट्रक्शन यूजर ने दिया, तो वो बाद में जाके इसके मेन मेमोरी में स्टोर होता है। कहाँ जाके स्टोर होता है? मेन मेमोरी के कंप्यूटर की। तो एक एक करके हम सारे इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। तो पहला इनपुट डिवाइस है हमारे पास कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है? द लेआउट ऑफ अ कीबोर्ड कम्स इन अ वेरियस स्टाइल एंड क्वालिटीज द। तो कीबोर्ड तो आप सबको पता ही है, कंप्यूटर से जो कीबोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं, तो वो इसको कीबोर्ड कहते हैं। तो जो कीबोर्ड का जो लेआउट है, वो अलग अलग स्टाइल का होता है। कहीं अलग स्टाइल का होता है, कहीं अलग स्टाइल का होता है, लेकिन हम मोस्टली देखते हैं, जो मोस्टली सबके कंप्यूटर में होता है, उस स्टाइल को हम बोलते हैं क्वालिटी स्टाइल। क्या बोलते हैं? क्वालिटी स्टाइल। ये क्यों बोलते हैं? आप देखना कंप्यूटर जो इसमें ABCD वगैरह सब लिखा होता है ना, उसकी पहली रो में देखना। उसमें पहली रो स्टार्ट होती है QWERTYUIOP। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वेटी। तो कोई भी पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कीबोर्ड लेआउट कौन सा है, तो क्वेटी है, QWERTY। तो नंबर ऑफ कीज जो कीबोर्ड में होते हैं, अलग अलग कीबोर्ड में, तो वो इनके बीच में होते हैं, इस रेंज में। 82, किसी कीबोर्ड में 82 होंगे, और किसी में 108 की। मतलब 82 बटन से लेके 108 बटन हो सकते हैं किसी भी कीबोर्ड में। तो ये याद रखना, 82 से 108, 82 से 108 कीज हो सकती है किसी भी कीबोर्ड में। और जो कीबोर्ड के अंदर कीज होती है, जो बटन होते हैं, उनको हम तीन प्रकार से विभाजित करते हैं, तीन टाइप से इसको कैटेगराइज करते हैं। तो पहला है कि अल्फा न्यूमेरिकल कीज। अल्फा न्यूमेरिकल कीज, इसके नाम से पता चल रहा है, अल्फा और न्यूमेरिक। अल्फा मतलब अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल। मतलब इसमें जो अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं, और न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स। तो मतलब अल्फा यानी कीबोर्ड में लेटर्स और नंबर्स, इनको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल की। यानी कि आपका हो गया ABCD, फिर 1 2 3 4, ये सारी किसको क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज। फिर सेकंड नंबर पे आता है पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन की कौन सी होती है? पंक्चुएशन की जो भी आपको देखा होगा कीबोर्ड में, कि कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, इस टाइप के मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर सिंगल कोट, डबल कोट, इस टाइप के जो होते हैं, उनको कहते हैं पंक्चुएशन की। उसके बाद एक और हमारे पास आ जाती है इसकी कैटेगरी कीज की, जिसको कहते हैं स्पेशल कीज। स्पेशल कीज मतलब अल्फा न्यूमेरिकल और पंक्चुएशन के अलावा जो भी कीज होती है, उनको स्पेशल कीज। जैसे कि हो गया अपने एरो कीज, जो इस टाइप की होती है, एरो 4 होती है एरो कीज। फिर कंट्रोल की होती है, CTRL करके। एक होती है एंटर की भी होती है, वो भी स्पेशल की हो गई। एक एल्ट की होती है कंप्यूटर, वो भी स्पेशल। एक फंक्शन की हो गई, जो फर्स्ट रो में होती है हमारे F1 F2 F3, F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज होगी, वो भी स्पेशल की है। होम हो गया, एंड हो गया, इस टाइप की सारी कीज क्या होती है? स्पेशल की। डिलीट हो गया, तो ये सारी कीज स्पेशल। तो अल्फा न्यूमेरिक, पंक्चुएशन और स्पेशल की, ये तीन टाइप की कीज होती है हमारे कीबोर्ड में। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो एक आता है पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो ये आपके सिलेबस में भी है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, वो देख लेते हैं। हाँ, तो पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस आर द इनपुट डिवाइसेस बाय विच वी कैन पॉइंट आउट एंड सेलेक्ट आइटम्स रैपिडली फ्रॉम द मल्टीपल ऑप्शन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। मतलब पॉइंटिंग डिवाइसेस, नाम से पता चल रहा है कि पॉइंटिंग, पॉइंट करना। यानी हम
कीबोर्ड अपना जो कंप्यूटर है उस पर किसी भी तरह किसी भी डिवाइस से पॉइंट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं भी कुछ लिख रहा हूँ तो मैं इस एरो पे इस एटसेट्रा लिखा है यहाँ पर आके पॉइंट कर पा रहा हूँ। ये किसके थ्रू कर रहा हूँ? एक डिवाइस है इनपुट जिसको कहते हैं लाइट पेन हो गया, फिर मेरे पास तो अभी ग्राफिक टेबलेट है तो उससे उसके थ्रू कर पा रहा हूँ। तो पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस आर द इनपुट डिवाइस। ये एक टाइप के इनपुट डिवाइसेस है बाय विच वी कैन पॉइंट आउट। उसके थ्रू इस पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू अपन पॉइंट आउट कर सकते हैं और आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मल्टीपल ऑप्शन है बहुत सारे, हमने देखे होंगे कंप्यूटर में आइकन होते हैं ऐसे, तो हम जाके उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो जिस डिवाइस से उसको सेलेक्ट कर पाएंगे, जिस डिवाइस से उसको पॉइंट आउट कर पाएंगे, उनको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है। तो दिस डिवाइस कैन आल्सो बी यूज टू क्रिएट ग्राफिक एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन सच एज लाइन्स, कर्व्स एंड फ्री हैंड शेप्स। मतलब इन डिवाइस के थ्रू अपन ग्राफिक ग्राफिक एलिमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि मेरे पास अभी ये जो पेन है इसके थ्रू मैं लाइन खींच सकता हूँ, सर्कल खींच सकता हूँ, स्क्वायर बना सकता हूँ, कुछ भी फ्री हैंड मूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये भी एक टाइप की मतलब पॉइंटिंग डिवाइस की खासियत है। फिर इसके बाद पॉइंटिंग डिवाइस से कौन कौन से एग्जाम्पल वो देख लेते हैं। तो ये एक तो हो गया अपने पास माउस। माउस भी एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस है। एक हो गया माउस की तरह आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस की तरह होता है, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है। एक जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए या फिर अलग अलग जगह पे यूज़ होता है जॉयस्टिक्स, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है। एक टच स्क्रीन हो गया जो कि मोबाइल में आपने देखा होगा, उसमें भी पॉइंट आउट करते हैं हम, डायरेक्टली टच करते हैं स्क्रीन को, सेलेक्ट करते हैं। तो वो भी एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन हो गया, टच पैड हो गया जो लैपटॉप में होता है, वो भी एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस है। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंटिंग डिवाइस अपने पास हो गया माउस। माउस क्या है? यूजुअली अ माउस कंटेन्स 2 or 3 buttons विच कैन यूज टू इनपुट कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन। तो माउस तो आपने देखा ही होगा जो कंप्यूटर में होता है, जो इस तरह से होता है, जिसमें यहाँ पे बटन होते हैं। यहाँ पर एक स्क्रॉल वाला बटन होता है। ठीक है। और ये कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसको मतलब मूव कर सकते हैं और हमारा इस पे कर्सर भी साथ में मूव होता है। तो माउस के अंदर यूजुअली 2 या 3 बटन होते हैं जिनके थ्रू हम मतलब कमांड और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को। तो माउस के भी कुछ टाइप है, पहले एक एक करके माउस देख लेते हैं। माउस के 2 टाइप है, एक तो हो गया मैकेनिकल माउस और एक ऑप्टिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस क्या है? मैकेनिकल माउस वो है जिसके नीचे रबर बॉल लगी होती है। मैकेनिकल माउस के नीचे रबर बॉल लगी होती है। और ये मोस्ट कॉमन माउस है और एक्सपेंसिव पॉइंटिंग डिवाइस है। ये महंगा पॉइंटिंग डिवाइस है और ये बहुत मतलब कॉमनली यूज होता है हर घर, मतलब जिसके पास कंप्यूटर आपको ये देखने मिल जाएगा। और माउस, जो मैकेनिकल माउस बनाने वाली कंपनी कौन कौन सी है? एक तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, लॉगिटेक। तो ये 3 4 कंपनियां हैं जो मैकेनिकल माउस बनाती है, और भी हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस क्या होता है? मैकेनिकल माउस में तो नीचे रबर बॉल लगी होती है, लेकिन ऑप्टिकल माउस में इसमें रबर बॉल की जगह लाइट बीम लगी होती है। एक लाइट की बीम होती है, लेजर बीम टाइप कुछ, रेड रेड लाइट लगती है। तो मतलब इसमें रबर बॉल की जगह लाइट बीम हो यूज़ होती है। और ये मैकेनिकल माउस से भी ज़्यादा महंगा होता है। कौन सा? ऑप्टिकल माउस, क्योंकि इसमें लाइट बीम लगी होती है। तो एक बार फोटो के थ्रू देख लेते हैं। ये हो गया हमारा मैकेनिकल माउस। एक मिनट। हाँ, ये वाला हो गया हमारा मैकेनिकल माउस, ये वाला। और ये वाला हो गया हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में देख सकते हो कि यहाँ पर एक ये ये लाइट बीम लगी हुई है हमारे पास। ठीक है। और मैकेनिकल माउस में देख सकते हो हमारे पास ये रबर बॉल लगी हुई है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंटिंग डिवाइस पे, जो कि है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है? एक माउस की तरह ही होता है लेकिन इसमें एक बॉल यूज होती है। बॉल, आपने देखा मैकेनिकल माउस होता है जिसमें नीचे की तरफ बॉल लगी होती है। ट्रैक बॉल में क्या, एक ऊपर की तरफ बॉल लगी होती है। मैं भी फोटो दिखाऊंगा, आप देख लेना। तो ये भी एक माउस की तरह ही दिखता है। द बॉल इज रोल्ड बाय फिंगर्स टू मूव द कर्सर अराउंड द स्क्रीन। तो मतलब हमको अगर कंप्यूटर पे कर्सर को मूव करना है तो बॉल को हम रोल करते हैं, बॉल को हम मूव करते हैं तो वो कर्सर भी मूव होता है साथ साथ में। और लेकिन इसकी खासियत क्या है? माउस जब माउस की तरह दिखता है तो माउस से उसकी खासियत क्या है? माउस से अच्छा क्यों है ये? तो इसकी खासियत ये है कि माउस में क्या है कि ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि माउस को हमको मूव करना पड़ता है। लेकिन ट्रैक बॉल को कहीं मूव नहीं करना है। ट्रैक बॉल माउस के साथ दिखता है लेकिन ट्रैक बॉल वहीं पड़ा होता है और ऊपर जो बॉल होती है उसको हम घुमाते रहते हैं। तो ज़्यादा स्पेस नहीं खाता ये। ठीक है। तो बॉल इज रोल बाय द फिंगर्स टू मूव कर्सर अराउंड द स्क्रीन, रिक्वायर लेस स्पेस देन द माउस फॉर ऑपरेशन बिकॉज द होल डिवाइस इज नॉट मूव फॉर द मूविंग द कर्सर। ठीक है, वही कि ज़्यादा स्पेस नहीं खाता है। और कई कंप्यूटर्स में ये कीबोर्ड में ही अटैच होता है। कई कंप्यूटर्स में ये माउस ट्रैक बॉल कीबोर्ड में ही अटैच होती है, एक बॉल अटैच होती है कीबोर्ड के अंदर, तो ट्रैक बॉल की तरह यूज होती है। तो ये है हमारा ट्रैक बॉल। देखो माउस की तरह दिख रहा है, और ये जो रेड रेड कलर की दिख रही है वो एक, ये हमारी बॉल है। ठीक है, ये रेड रेड कलर की। तो हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है वो कि है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, आप देख लेते हैं। जॉयस्टिक मूव इन ऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर इन द स्क्रीन। तो जॉयस्टिक हमने कार में हम देखा होगा, जो गेयर होता है, जो गेयर होता है इस टाइप का, तो उसी टाइप का एक जॉयस्टिक होता है। ठीक है, जो मतलब सारी दिशाओं में मूव कर सकता है, ऊपर नीचे सारी दिशाओं में। तो वही है कि हम मतलब इसको सारी दिशा में मूव कर सकते हैं, और हमारा कर्सर भी जो होता है कंप्यूटर में मूव करता रहेगा हर दिशा में। तो जॉयस्टिक ऑफर थ्री टाइम्स, मतलब जॉयस्टिक हमको तीन टाइप के कंट्रोल प्रोवाइड करता है। तीन टाइप के कंट्रोल प्रोवाइड करता है। पहला है डिजिटल कंट्रोल, सेकंड है ग्लाइड कंट्रोल, थर्ड है डायरेक्ट कंट्रोल। तो इसमें क्या है कि डिजिटल कंट्रोल जो होता है वो हमको केवल लिमिटेड लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम डिजिटल जिस जिस जॉयस्टिक में डिजिटल कंट्रोल है, तो उसमें हम केवल अप डाउन लेफ्ट और राइट ही मूव कर सकते हैं। लेकिन जिसमें ग्लाइड कंट्रोल और डायरेक्ट कंट्रोल है, तो ग्लाइड कंट्रोल डायरेक्ट कंट्रोल हमको 360 डिग्री में मूव करने को अलाउ करता है। तो वही कि अगर जिसमें ग्लाइड कंट्रोल और डायरेक्ट कंट्रोल है, तो उस जॉयस्टिक को हम 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। और जिसमें डिजिटल कंट्रोल है, उसको हम केवल लेफ्ट, आगे पीछे और ऊपर नीचे तक मूव कर सकते हैं। अब जॉयस्टिक के मेन यूसेज क्या है? मेनली यूज फॉर कंप्यूटर गेम्स। जब कंप्यूटर गेम खेलते हैं तो यहाँ पर यूज होता है जॉयस्टिक। कंट्रोलिंग रोबोट को कंट्रोल करने में इंडस्ट्री में यूज होता है, जॉयस्टिक्स को यूज करते हैं। फ्लाइट में आपने देखा होगा कि फ्लाइट और कार वगैरह में ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, तो इन सब में जॉयस्टिक यूज होता है। ट्रेनिंग जैसे कि जब कार सिखाते हैं, तब भी वो साइड वाला एक उसके पास एक अलग से होता है। तो वो मतलब वो सब क्या है, जॉयस्टिक यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है लाइट पेन। अब लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइस है विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बाय अ केबल। तो लाइट पेन क्या है? इसको थोड़ा छोटा कर दूं। हाँ, एक हैंड हेल्ड मतलब इसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। ये हाथ में रहता है ये पॉइंटिंग डिवाइस। और ये एक टाइप का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है केबल के थ्रू। तो एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है लाइट पेन। और इसी खासियत क्या, इट फैसिलिटेट्स ड्राइंग इमेजेस एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट्स विद द पेन। जैसे कि मेरे पास भी अभी जो पेन है उसी थ्रू मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो लाइट पेन भी इसी तरह का होता है। अभी जो ये मतलब ये लाइट पेन नहीं है। तो लाइट पेन इसी तरह का होता है। उससे क्या है कि हम मतलब इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पे, और किसी भी इमेज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और डिस्प्ले स्क्रीन पे, और कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब लाइट पेन की खासियत है। और इट इज़ वेरी पॉपुलर इन द ग्राफिक वर्क इन इंजीनियरिंग लाइक कैड। तो इंजीनियरिंग में एक होता है सिविल इंजीनियरिंग में कैड, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, एक कोर्स होता है। तो उसमें उस टाइप के इंजीनियरिंग कोर्सेज में लाइट पेन काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि हमको उसमें ग्राफिक्स डिज़ाइन करनी होती है। तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो लाइट पेन का हम ये फोटो देख सकते हो। जैसे इसके पास एक पेन है और डायरेक्टली ये स्क्रीन पे टच करके लिख रहा है। तो ये हो गया हमारा एक लाइट पेन। नेक्स्ट हमारा, सॉरी इसको मूव क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा बॉन्डिंग डिवाइस है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? नॉर्मली यूज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन विथ मिनिमम एफर्ट्स। मतलब टच स्क्रीन तो पता है कि मोबाइल में होता है कि हम डायरेक्टली बिना कुछ किए टच करते हैं और वो हमारा काम हो जाता है। तो यूज्ड इन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सिस्टम लाइक हॉस्पिटल्स, एयरलाइन, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स। तो ये टच स्क्रीन मेनली हॉस्पिटल्स, एयरलाइंस, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, फिर हो गया हमारा एक होता है टच पैड। टच पैड आपने देखा होगा कि जो लैपटॉप में होता है, जो माउस की जगह यूज होता है, उसको टच पैड कहते हैं। वन ऑफ द लेटेस्ट पॉइंटिंग, ये एक लेटेस्ट पॉइंटिंग डिवाइस है। और इट इज़ यूज इन पोर्टेबल कंप्यूटर सच एज लैपटॉप, नोटबुक, इन टू सब्स्टिट्यूट द माउस। तो माउस की जगह यूज होता है लैपटॉप नोटबुक में। तो ये एक टाइप का वो टच पैड ये हो गया। तो ठीक है, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगले पॉइंटिंग डिवाइस, अगले जो इनपुट डिवाइसेस वो अगले वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। थैंक यू।